पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक समृद्ध किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के 2 बेटे और 1 बेटी थी। श्रावण मास में एक दिन किसान अपने खेत में जोताई कर रहा था। हल चलाते समय जमीन के अंदर नागिन का एक बिल था, जिसमें 3 छोटे सपोले थे। हल के फाल से वे तीनों बच्चे कटकर मर गए। जब नागिन अपने बिल में वापस आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ पाकर अत्यंत क्रुद्ध और शोकग्रस्त हो गई। उसने बदला लेने का प्रण लिया और रात के अंधेरे में किसान के घर में प्रवेश किया। नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटों को डस लिया, जिससे उन सभी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अगली रात नागिन किसान की एकमात्र बची हुई पुत्री को डसने के इरादे से फिर आई। किसान की पुत्री अत्यंत धार्मिक, समझदार और संस्कारी थी। उसने नागिन के क्रोध को शांत करने के लिए तुरंत ताज़ा दूध एक कटोरे में भरकर उसके सामने रखा, हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अपने पिता द्वारा अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। कन्या की इस सच्ची भक्ति, विनम्रता और पूजा से नागिन का हृदय पसीज गया। प्रसन्न होकर नागिन ने कन्या से वरदान मांगने को कहा। कन्या ने अपने माता पिता और भाइयों को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा। नागिन ने अपने अमृत से उन सभी को जीवित कर दिया। यह शुभ घटना श्रावण शुक्ल पंचमी को हुई थी। तब से नाग पंचमी पर नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। दीवार पर गोबर या हल्दी से नाग देव की आकृति बनाएं या मिट्टी धातु की नाग प्रतिमा स्थापित करें। नाग देवता पर जल, दूध, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। कच्चा दूध, भुना हुआ चना, सेवई या खीर का भोग लगाएं। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात् या ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह व्रत परिवार और भाई बहनों की लंबी उम्र व सुरक्षा के लिए रखा जाता है। किसान इस दिन अपने खेत में हल नहीं चलाते ताकि अनजाने में किसी जीव की हिंसा न हो। कई क्षेत्रों में इस दिन सिलाई या सुई धागे का उपयोग नहीं किया जाता। कुछ परंपराओं में इस दिन लोहे के तवे पर रोटी बनाने की मनाही होती है।